हेलो बच्चों। यहाँ पे हमें एक क्यूब दे रखा है और हमें उसके दो डायगोनल्स के बीच में कोसाइन ऑफ एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डायगोनल की बात करें तो डायग्राम से हमें एक ओजी वेक्टर मिल जाएगा, राइट। तो ओ के कोऑर्डिनेट 0 0 0 और जी के कोऑर्डिनेट्स ए हैं। तो बेसिकली ओजी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ऑफ व्हाट, ए के कैप। अब अगर हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें, राइट, दैट इज वी आर फाइंडिंग इट्स ओजी कैप। तो ये डायगोनल का बेसिकली यूनिट वेक्टर आ जाएगा, राइट। और वो कितना हो जाएगा हमारा, a/√3a टाइम्स आई कैप प्लस a/√3a टाइम्स जे कैप प्लस a/√3 टाइम्स ए के कैप, राइट। ये ए अंडर रूट के बाहर है ना। तो यहाँ से बेसिकली 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, ये हमें बेसिकली यूनिट वेक्टर मिल गया। यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन कोसाइंस को। तो बेसिकली हमें ओ जी के डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए। ठीक उसी तरह से हम हमारे बी ई के वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, बी ई वेक्टर, राइट। तो बी ई वेक्टर हम जब फाइंड करेंगे तो ज़ीरो, सॉरी a-0, तो दैट विल बी बेसिकली ए आई कैप, ज़ीरो माइनस ए तो माइनस का ए जे कैप, और a-0 तो दैट विल बी ए के कैप। तो बेसिकली यहाँ से ये हमारे को अगर हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, दैट इज़ बी कैप फाइंड कर लें यहाँ से हम, तो वो हमारा आ जाएगा 1/√3 टाइम्स आई कैप माइनस 1/√3 टाइम्स जे कैप और प्लस का 1/√3 टाइम्स के कैप। नाउ ये पहले वाले डायगोनल के डायरेक्शन कोसाइन से दूसरे वाले के। और कॉस थीटा बेसिकली क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, राइट। तो जब हम यहाँ पे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 करेंगे तो 1/√3 इंटू 1/√3 इज 1/3, अगेन 1/√3 इंटू 1/√3 इज 1/3 एंड 1/√3 इंटू 1/√3 इज 1/3। तो बेसिकली ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो कॉस थीटा आ रहा है वो निकल के कितना आ रहा है बच्चों, 1/3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।